नारे रिसालत। अगर मजदूर अमल के लिए चाइना यूदी जन नहीं है, बरतानिया यहूदी जन नहीं है, कनाडा नहीं है, आप मुसलमानों का एजेंडा, आप मुसलमानों का नुमाइंदा खान साहब से। अस्सलामु अलैकुम, you're watching Pak Affairs and I am Noman Khan। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर में उलमाए कन्वेंशन से एक खिताब किया। सबसे पहले उलमा ने इमरान खान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। उलमा ने उनका इस्तकबाल कैसा किया, आप ये मनाजिर देखिए। अगर मजदूर अमल के लिए चाइना यूदी जन नहीं है, बरतानिया यहूदी जन नहीं है, कनाडा नहीं है, आप मुसलमानों का एजेंडा, आप मुसलमानों का नुमाइंदा खान साहब से। नारे रिसालत। इस खिताब में जहां एक तरफ मौलाना फजल रहमान को इमरान खान ने बजाते खुद निशाना बनाया, वहां दूसरी तरफ जमीयत उलमाए इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान ने, जो अब जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें मौलाना गुल नसीब और उनके साथ सैकड़ों रहनुमा जो हैं, उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान के पोल खोल दिए हैं। आज के इस खिताब में इमरान खान ने क्या कहा, दीगर उलमाए किराम ने क्या कहा, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये हाइलाइट्स देखें जो इस वक्त इमरान खान जब उस उलमाए कन्वेंशन में गए और उलमा का जज्बात भरे जो मनाजिर थे वो आप देखिए कि किस तरीके से ना सिर्फ इनका इस्तकबाल किया, बल्कि जब मौलाना गुल नसीब साहब वहां पर तकरीर कर रहे थे, एक आलिम जज्बात में आकर क्या कहा इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान साहब आप यहूदी एजेंट नहीं, आप इसराइली एजेंट नहीं, बल्कि आप मुसलमानों के एजेंट हैं। बड़े जज्बाती मनाजिर थे, आप ये देखिए कि हमारे लीडर इमरान खान दुनिया के सामने डट गए, नेशनल असेंबलियों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर ये ऐलान कर दिया कि ये पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी लीडर सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकता। पहले हमें आजादी चाहिए और हकीकी आजादी चाहिए, हमें किसी से लड़ना नहीं है। कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब इमरान खान साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आप सबसे मुखातिब हूँ। इमरान खान और उसके ज़मीर की कीमत एक डीजल का परमिट हो, कौन उसको समझेगा। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहा कि आप बस इनको एक दो वजारतें दे दो और अपनी मर्जी का फतवा इनसे ले लो। उनने कहा कि डीजल के परमिट पर बिकने वाला इंसान, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं, फिर यही हाल उनका होता है। और मौलाना फजल रहमान को जब अपनी सियासी मौत नजर आती है तो वो इस्लामिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि यहूदी एजेंट है, वो ये कहते हैं कि ये इसराइल या दीगर जो मगरबी एजेंडे पर अमल पैरा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि वाकई ऐसा कुछ है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अपनी सियासत किसी तरीके से बचाई जा सके। और ये बातें मैं नहीं बल्कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साबिक अरकान जो हैं वो इस हवाले से बड़े खुलकर बात करते हैं। मौलाना गुल नसीब ने इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, वो भी आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ साथ उससे कबल जो इसहाक डार के हवाले से और खासकर इमरान खान खासा गर्जे बरसे, उन्होंने कहा कि अखलाकी जो माशरे हैं उन माशरों में ऐसे चीजें नहीं होती। उन्होंने कहा कि मगरिब को मैं जानता हूं, मगरिब में मैं पला बड़ा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि जिस तरीके से कल प्रोटोकॉल दिया गया था इसहाक डार को, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान लाया गया, जिस तरीके से सरकारी सतह पर इनको प्रोटोकॉल दिया गया, पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा इस्तेमाल हुआ, प्राइम मिनिस्टर के जो स्क्वाड है उनका हिस्सा बने और वो यहां पर पाकिस्तान आए और आज वो हल्फ उठाएंगे और कल फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। अखलाकी पस्ती तो यहां पर हमें दिखाई देती है। इमरान खान ने कहा कि ये हमारा जो निजाम इंसाफ निजाम है या निजाम का इंसाफ है, उसके मुंह पर भी एक तमांचा है और जो लोग ये समझते हैं कि वो इस मुल्क के मुहाफिज है, उनके मुंह पर भी एक तमांचा है। और उन्होंने कहा कि ना वो रोक सके, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि ना सिर्फ अदालतें उनको रोक सकी, ना इंसाफ का निजाम उनको रोक सका, ना जो अपने आप को मुल्क के मुहाफिज समझते हैं ना वो रोक सके, और इंशाअल्लाह कौन रोकेगा? उन्होंने कहा कि आपका भाई इमरान खान रोकेगा। क्या इमरान खान ने कहा, सुनिएगा। डार जैसा फ्रॉड ये अब इसी एनआरओ डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा है और हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निजाम इसको रोक सका और ना हमारे वो लोग
जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी जो आपने सुनी, और इस उलमा कन्वेंशन में दीगर उलमा ने खिताब किया और इमरान खान को बड़ा जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। उन्हें कहा कि आप इस्लाम की दुश्मन नहीं, आप यहूद का एजेंट नहीं, आप पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तान में मुसलमानों की एजेंट हैं, आप दुनिया भर में इस्लाम की बात करते हैं। आप जब तकरीर का आगाज करते हैं तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते हैं। आपने यूएन में मगरिब वालों को इस्लाम पढ़ाया, आपने बताया कि मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं। आपने कहा कि जब आप हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे खाके बनाते हैं तो हमारे दिलों को तकलीफ होती है। आपने कहा कि कुरान में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो उसे मैं मुसलमान ही नहीं समझता। तो इसके बावजूद भी दीगर उलमा इकराम ने आपको जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, और दीगर उलमा ने भी उनके साथ इत्तेफाक किया कि सबसे पहले हमें जो आज़ादी है वो लेनी चाहिए, और वो आज़ादी इस तरीके से लेनी चाहिए कि हम सबसे पहले खुद मुख्तार कौम बन जाए, और जब हम खुद मुख्तार कौम बन जाएंगे तो फिर हम आज़ादाना तौर पर फैसले कर सकेंगे। ये उलमा कन्वेंशन में इमरान खान की जो मुख्तसर गुफ्तगू थी उसको भी मैंने आपके सामने रखा, और फिर इसहाक डार के हवाले से जो कहा वो भी मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पाक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। शुक्रिया।